Welcome to my class. This is a lecture 67. इस लेक्चर में हम आपको ट्रेंगुलर लोडिंग अगर ट्रेंगुलर लोडिंग है तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे। तो ट्रेंगुलर लोडिंग में आप देखो कि ये फ्री एंड है, ए बी सी, तीन सिरे हैं। ए आपका फ्री है और बी और सी पर सपोर्ट लगे हुए हैं और यहाँ पर जो यूनिफॉर्मली 0 से वेरी करके 4 किलोन्यूटन पर मीटर इसका सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है। यहाँ पर हम लोग हैं। इसका मतलब जो वेरिएशन हो रहा है लोडिंग का परिवर्तन हो रहा है वो 0 से 4 किलोन्यूटन पर मीटर तक हो रहा है। इसके लिए हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना है। तो आप इसमें ध्यान से देखिए, तो मैं आपको वन बाई चीज या आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है कि जैसे आप यहाँ लिख दिया है पॉइंट पे कि अगर मान लीजिए ये हाइट हमको चाहिए या यहाँ से यहाँ की दिश लें तो x मान लीजिए ऊंचाई इसकी मान लिया हमने और यहाँ 4 किलोमीटर है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, इसलिए 4 डिवाइडेड बाई जो इतना डिस्टेंस है बाई l 6 + 3 4/9 इक्वल्स टू ये हाइट डिवाइडेड बाई 3 x/3। तो मतलब x की ऊंचाई हमें यहाँ कितनी b पर है वो मिल जाएगी, वहां पर कितनी इंटेंसिटी है वो मिल जाएगी। तो हमने ये फाइंड किया है x = 4 × 3/9 दैट इज 4/3 किलोमीटर पर मीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है आपकी 4/3 किलोमीटर पर मीटर हो गई। अब दूसरी चीजें हैं कि हम स्टैटिक में देखना चाहेंगे कि ये टोटल रिएक्शंस आरबी और आरसी जो अपवर्ड की तरफ है और डाउनवर्ड में केवल लोडिंग है। तो यहाँ पर हमने लिखा है आरबी प्लस आरसी इक्वल्स टू 4 ट्रायंगल का लोडिंग 4 × 9 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा 4 × 9 डिवाइडेड बाई 2 ट्रायंगल की लोडिंग आ जाएगी। वो कितना हो गया 18 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये जहां तक इसकी सीजी की बात है वो हम दूसरे टर्म में यहाँ पर आएंगे। तो इसका मतलब आरबी और आरसी दोनों का जोड़ जो है वो 18 किलोन्यूटन के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं सी के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर बी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं लिया। ये सी में थोड़े सुविधाजनक है क्योंकि इस पॉइंट के आगे पीछे इस साइड में कोई लोडिंग नहीं है। अदरवाइज आप किसी पॉइंट से बी से भी ले सकते हैं सी से भी। तो हमने सी से ले लिया है और ये माना है कि जो आपको क्लॉकवाइज मोमेंट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें क्या है आपके आरबी × 6 कर दिया क्योंकि 6 डिस्टेंस है। फिर उसके बाद लोडिंग क्या है, ये टोटल लोडिंग है। टोटल लोडिंग है आपकी, टोटल लोडिंग कितनी है 4 × 9/2 4 × 9 टोटल 6 3 9/2 और ये डिस्टेंस कितना करेगी इस सिरे से 1/3 की डिस्टेंस पर, इस सिरे से 1/3 की 1/3 ऑफ ये टोटल जो आपकी ट्रायंगल की लंबाई है उसका 1/3, इसलिए 1/3 डिवाइडेड × 9 कर दिया है। तो ये हमारा कितना आ गया 6 RB = 54, इसलिए RB = 54/6 9 × 6 = 54 तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब RB और RC दोनों यहाँ से देखेंगे इक्वेशन मान लीजिए 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 2 से आप क्या करोगे 1 and 2 से आप RA भी निकाल लोगे। RA बराबर RB = 9 किलोमीटर। ये आपका वैल्यू आ गई। यहां तक आपको क्लियर है, ये चीजें क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगुलर लोडिंग आती है सिरे तक आती है या कहीं भी आती है तो आप इस तरह से इसकी वैल्यूज को मतलब ये लोडिंग आपकी हो गई। कहाँ सीजी काम करेगी इस सिरे से जहां से ऊंचाई ज्यादा होती है उससे 1/3 से और जहां से 0 होता है वहां से 2/3 पे लाई करती है। तो इसमें ये आपको ये दिक्कत नहीं होगी, ये आप आगे आराम से कर सकते हैं। अब सपोज करिए इसका शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप ड्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रा कर लेंगे, एक लाइन आपकी इस तरह से आ जाएगी और एक लाइन आपकी इस तरह से आ जाएगी। अब मान लीजिए आप शियर फोर्स ड्रा तो शियर फोर्स आप ड्रा करना चाहते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो क्या करेंगे ए से बी चले, ए टू बी चले। तो ए पर क्या है अब आपको एक साइन कन्वेंशन ले लीजिए आप, ये दिस इज योर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ
कि लेफ्ट साइड में जो फोर्स अपवर्ड होगा वो पॉजिटिव देगा, लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव, राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारा साइन कन्वेंशन हो गया। तो ये साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे तो आपको कोई वो नहीं है, तो इसमें से कोई भी कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। तो हम ये यूज कर रहे हैं कि लेफ्ट में जो फोर्स ऊपर की तरफ होगा वो आपको पॉजिटिव शियर फोर्स देगा, और राइट में अगर राइट सेक्शन में लेते हैं तो जो डाउनवर्ड होगा वो आपको पॉजिटिव देगा। और आरबी हम लोग पहुंच गए हैं, आरबी इक्वल्स टू आरसी इक्वल्स टू 9 किलोमीटर। अगर आप सपोज करो कि आपको शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है तो हम क्या करते हैं, ए टू बी देंगे, शेयर फोर्स डायग्राम ए टू बी। तो एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने x लिखा था, ये 4/3 आया, तो किसी भी पॉइंट पे एट ए डिस्टेंस ऑफ x यहाँ से चलते हैं, दिस इज योर डिस्टेंस x एंड ये हाइट मान लीजिए y है। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी क्या होगी देख लेते हैं। तो y डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 9, इसलिए y इक्वल्स टू 4/9 इंटू x, दैट इज 4/9। दिस इज योर 4/9 और y डिवाइडेड बाई x बराबर होंगे, तो y इक्वल्स टू 4/9x, 4/9, दिस इज योर 4/9x। इसलिए इक्वेशंस क्या होगा शियर फोर्स का, एट ए डिस्टेंस ऑफ x, a से x दूरी पर शियर फोर्स क्या होगा आपका, जो आप साइन लेके चलोगे ये पॉजिटिव तो होगा निगेटिव शियर फोर्स, निगेटिव क्या होगा दैट इज y इंटू x बाई 2। तो y की वैल्यू है -4/9 इंटू x बाई 2, तो क्या हो जाएगा दैट इज -2x स्क्वायर बाई 9। ये आपको समझ में आया? यहाँ देखिए a पॉइंट पर x डिस्टेंस पर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर y ऊंचाई आ रही है, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा, y बाई एक्स इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9। तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4/9 इंटू एक्स या 4/9x हो जाएगी। अब इसका लोडिंग इंटेंसिटी लेनी है तो क्या होगा y इंटू एक्स बाई 2, ट्रेंगल का एरिया, तो माइनस वाई इंटू एक्स बाई 2, माइनस वाई क्यों किया, क्योंकि ये फोर्स डाउनवर्ड है और लेफ्ट साइड में अगर सेक्शन हम ले रहे हैं तो वो आपका अपवर्ड फोर्स ही पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। तो -4/9x इंटू एक्स बाई 2, इसका जनरल इक्वेशन जो होगा -2x² बाई 9 होगा। तो शियर फोर्स का इक्वेशन तो ये जो है ये 2x² बाई 9 होगा। 8a शियर x बराबर 0, तो शियर फोर्स इज ऑल्सो 0। अब दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, b में x की डिस्टेंस क्या है, x बराबर कितना हुआ 3 मीटर, तो आप शियर फोर्स क्या हो जाएगा आपका, रख दीजिए वैल्यू -2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, तो दैट इज -2 किलोमीटर। यह निकला है। अब यहाँ शियर फोर्स डायग्राम में हमने यहाँ से 0 और इस पॉइंट पर 2 किलोन्यूटन यहाँ पर ड्रा कर लिया है, 2 किलोन्यूटन हो गया। अब आप जब जस्ट लेफ्ट है, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ये मान लीजिए जस्ट लेफ्ट ऑफ बी का पोजीशन ये है, और बी पर क्या होगा रिएक्शन आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगा शियर फोर्स क्या हो जाएगा, फिर शियर 8 बी पर क्या हो जाएगा दैट इज प्लस RB -2x² अपॉन 9, दैट इज प्लस RB कितना है +9 -2 इंटू 3² बाई 9 इक्वल टू +9 -2 बराबर +7 किलोमीटर, ये आ जाएगा आपका। तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 का मार्क कर दिया है, ये
7 का मार्क कर दिया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये शियर फोर्स किस पॉइंट पर 0 है। तो अब इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, दैट इज आरबी माने 9 माइनस 2x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 9, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 2। बराबर कितना हो जाएगा, और x निकाल लीजिए आप, x बराबर क्या हो जाएगा √81 बाई 2 बराबर हो जाएगा 9√2 बराबर 6.36 करीब आता है, 6.36 आता है। इसको आप कैलकुलेटर से करिएगा तो 9√2 करेंगे तो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई √2। दिस इज 6.36, 6.36 करीब आ रहा है। तो यहाँ से अब आप डिस्टेंस चलोगे तो 3 तो ये हो गया, तो 3 और आएंगे 3.36 और चलेंगे, तो यहाँ से करीब 3 दिस डिस्टेंस इज योर 6.36 दिस डिस्टेंस। वहां पर क्या होगा, वहां पर क्या हो रहा है, जहां पर कि आपका 0 हो रहा है, तो ये आपका 0 वैल्यू होगी, 0 यहां से जाएगी, यहां से, और ये आगे बढ़ेगी, तो आपका 0 जाएगी, तो 8 ये पॉइंट आ गया 6.36 पर 0 हो गया इसको रखने पर। अब आप सी पर 8c क्या रहेगा, दैट इज योर इक्वेशन है 9 माइनस 2 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 9 स्क्वायर बाई 9, ठीक है। हाँ, ये जस्ट बिफोर सी है, 8c आप कर सकते हैं, इतना 9 माइनस, तो कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 2 इंटू 9 बराबर कितना हो गया -9 आया, -9 इस पॉइंट पर 9, जस्ट इस पर 9 आया, यहाँ पर जस्ट पर 9, तो ये -9 हो गया, ये -9 हो गया, और फिर ये इसके ऊपर आएंगे तो ये पॉइंट 0 पे आ जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो इस तरह का आपका शियर फोर्स डायग्राम 8c जो होगा, ये -9 आया जस्ट बिफोर सी, और यहाँ पर फिर प्लस ये आपका दिस पॉइंट पर, अगर इसके लेफ्ट साइड पे देखते तो आप क्या है, इस लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये इतना हो जाएगा, इसके जस्ट बिफोर, और राइट इसके जस्ट राइट जाएंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा सी, इसलिए इसको 0 के पास ले जाएगा, तो यहाँ से ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज योर 2 किलोमीटर, दिस इज 7 किलोमीटर, दिस इज 0 वैल्यू। जहां पर आपका 0 होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू आपके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को ड्रा करेगी। तो अब आपका ये शियर फोर्स डायग्राम है, दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, ये क्लियर है आप लोगों को। दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम, आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, शियर फोर्स डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। इस ट्रायंगुलर लोडिंग में हम लोग शियर फोर्स डायग्राम इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। और सिमिलरली शियर फोर्स डायग्राम में घात की वजह से हम थोड़ा सा पॉइंट पे आएंगे यहाँ पर कि क्योंकि ये 2nd डिग्री का कर्व है, इसलिए स्ट्रेट तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा कर्व लेके आएगा। दिस इज योर कर्वेचर, this is so it's not straight but somewhat curvature, like this, इस तरह से कर्वेचर होगा, क्योंकि ये इक्वेशन में x स्क्वायर का 2nd डिग्री आ रहा है, इसलिए कर्वेचर के फॉर्म में इसको आप थोड़ा कर्व टाइप में बनाएंगे, इसको स्ट्रेट ना होके थोड़ा कर्व होगा, ये इस तरह से कर्व होगा जिस तरह, और ये जो है इस तरह से आ रहा है, और इसके बाद ये इस तरह से जाएगा। दिस इज योर कर्वेचर फॉर्म, इस तरह से आपका आएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं, 2nd डिग्री है। अब इसका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना चाहें तो थोड़ा सा
देखते हैं कैसे इसको हम ड्रा करेंगे। आइए बीएमडी के लिए देखते हैं ए टू बी बीएमडी। बीएमडी क्या होता है? मोमेंट। तो पहले फोर्स देखेंगे 8x ए टू बी ए बी ए बी। ए बी में क्या होगा? आपका एरिया क्या है? y इंटू एक्स बाई टू। दिस इज एरिया, दिस एरिया। y बराबर कितना आया था? y इक्वल्स टू हमारा आया था 4/9 इंटू एक्स। y इज इक्वल टू 4/9 इंटू एक्स आया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया हो गया है, एरिया इंटू डिस्टेंस। अगर इससे देखें तो 1/3 हाफ एक्स। अगर आप यहाँ से x ले रहे हो तो 1/3 ये होगा। दिस इज योर mx। और mx क्या होगा? क्योंकि आपका ये डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव होगा। mx इज इक्वल टू yx एरिया लोडिंग इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई cg उसकी x के इस सिरे से एक कितनी दूरी पे लाई करता है। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा दैट इज -4/9 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स बाई 3। दैट इज ये आपका हो गया, 2 कट जाएगा तो -2/27 एक्स क्यूब -2x³ अपान 27 हो जाएगा। अब आप a पे निकालेंगे, ma इक्वल्स टू 0 बिकॉज x इक्वल टू 0। mb पर निकालेंगे तो mb पे क्या हो जाएगा? x बराबर आपका 3। तो आप रख दीजिए 3 -2/27 मल्टीप्लाई 3 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा -2 किलोमीटर मीटर। लेकिन ये घात 3 है x की, इसलिए इस डायग्राम में जो निगेटिव होगा वो सेकंड थर्ड डिग्री का ये कर्व होगा। तो दिस कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज थर्ड डिग्री क्यूबिक टाइप का होगा। तो क्यूबिक टाइप में ये कुछ इस तरह से आपका वेरी करेगा, यहाँ पर आएगा इस तरह से। तो ये पॉइंट हो गया। अब जनरल पॉइंट पे आगे हम बढ़ेंगे तो शियर फोर्स B to C दैट इज बेंडिंग BMD BC पे चलेंगे तो क्या होगा आपका? वो इक्वेशन तो वही रहेगा -2/27 x³ प्लस RB इंटू x -3। अब ये x आगे बढ़ा है तो वो -3 हो जाएगा। तो RB की वैल्यू कितना है? 9 है। तो ये हो जाएगा दैट इज मोमेंट इज इक्वल टू 9 इंटू x -3 -2/27 x³। अब आप x की वैल्यू अगर आप 6.63 रख देंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। x बराबर 6.36 रख देंगे तो मैक्सिमम आपकी वैल्यू आ जाएगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा? mx इक्वल्स टू x बराबर, जहां पर शियर फोर्स आपका 0 हो रहा है तो 6.36 है। तो ये हो जाएगा 9 6.36 -3 -2/27 मल्टीप्लाई बाई 6.36 का होल क्यूब। ये जो वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 इंटू 3.36 2/27 मल्टीप्लाई बाई 0.36 का होल क्यूब। तो ये फाइंड आउट करते हैं इसको। 9 इंटू 3.36 माइनस within bracket 2 divided by 27 multiply by
6.36 इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 6.36 इनवर्स स्क्वायर नो क्यूब आएगा सॉरी 6.36 इनवर्स क्यूब divided by 27 into 2 19.0 minus 9 into 3.36 11.18 this is coming 11.18 दिस इज कमिंग 11.18 इसका ग्राफ है यहाँ पर आएगा और ये पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस तरह से आएगा तो दिस इज योर 11.18 किलोमीटर मीटर और इसके बाद फिर ये ड्रॉप हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा तो कहाँ पर ये पॉइंट जीरो होगा तो इस इक्वेशंस को आप जीरो रख करके फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये आपका यहाँ जब इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा आप ये चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पर सी पॉइंट पे जब जाएंगे तो सी पॉइंट पर ये वैल्यू आप रख लीजिएगा सी पॉइंट पर तो 8C आप चेक कर सकते हो 8C पे क्या होगा जीरो हो जाएगा दैट इज -2/27 x इक्वल्स टू 9 क्यूब प्लस RB इक्वल टू 9 minus 3 तो 2 into ये तो है तो ये 9 27 into 2 plus 9 into 6 08 okay let's go 8C this will be 0 let's see how this will be तो हमारा इक्वेशन हो गया ये 11.8 यहाँ से हो जाएगा वो 11.8 और 8C जो है आपका 0 हो जाएगा दिस इज कमिंग योर 9x/3 x is equal to 6.3 minus 3 x equals to 9 का हिसाब से ये कितना हो गया -2/27 x cube s cube is 9 cube no और ये कितना हो रहा है RB equals to 9 into 6 54 ये भी 54 होना चाहिए था 9 81 into 9 27 into 2 54 ये भी 54 होकर 0 हो जाएगा दिस इज ऑल्सो 54 और ये 54 ऑलरेडी इसलिए 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आप ये इक्वेशन लगाओगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 8C बराबर हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 मीटर तो हो जाएगा RB इंटू 6 minus 2/27 into 9 cube तो ये हो जाएगा 9 into 6 minus 2/27 to 9 cube तो ये हो जाएगा आपका 54 ये भी 54 तो सी पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अब आप ये फाइंड आउट करना चाहे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशंस को जीरो करेंगे किसको जीरो करेंगे दिस योर
इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो आपका है दैट इज आर बी एक्स माइनस 3 माइनस 2/27 एक्स क्यूब बराबर 0। आर बी बराबर है 9 एक्स माइनस 3 प्लस 2/27 एक्स क्यूब बराबर 0। तो इसको ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वैल्यू और सिंप्लीफाई करें हम लोग, x इक्वल्स टू कितना होगा 9x माइनस 27 माइनस 2/27 एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए। ट्रायल एंड एरर से आएगा ये, ट्रायल एंड एरर से आएगा x विल बी, जब ये 0 हो जाए आप समझो किसे, तो x बराबर 1.2 या वी कैन हैव सब रख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कुछ रख करके देखेंगे और इससे जो है फाइंड आउट करेंगे बाई ट्रायल एंड एरर, बाई ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एरर से जो वैल्यू आ जाएगी वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो उससे जो है ये निकाल देंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर 1 रखते हैं तो 9 इंटू 1 माइनस 27 माइनस 2/27 इंटू 1, तो हो जाएगा 9 माइनस 27 माइनस 2/27, तो नहीं होगा। तो इसमें 1.3 1.2 इस तरह से रख कर देखेंगे और 1.2 1.4 रख के देख लेते हैं। दिस डिस्टेंस बाय ट्रायल एंड एरर यू मे गेट सम वाइड डिस्टेंस ऑफ x, दिस इज x। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। ट्रायल एंड एरर से ये आ सकता है, जो इसमें ट्रायल एंड एरर करेंगे तो ट्रायल एंड एरर से यू कैन फाइंड आउट दी वैल्यू। तो यू कैन पुट सम डिफरेंट वैल्यू 1.4 1.5 1.6 इस तरह से करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर देंगे। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मान लीजिए 2 के आसपास 1.9 कर देते हैं। 9 इंटू 1.8 माइनस 27 माइनस 2/27 1.8 होल स्क्वायर। 3 से सॉरी यहाँ 3 से ज़्यादा आएगा, तो 3.5 या 3.6 करीब रख लेते हैं, 3.6 रख लेते हैं। तो 3.6 रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई नहीं तो ज़्यादा ठीक था। सिंप्लीफाई तो नहीं कर पाए। 3.6 3.7 3.6, तो 3.67 या 3.7 के आसपास आ रहा है ये। तो दिस इज कमिंग x इक्वल टू 3.7, आप रख लो 7.5 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू आप रख के देख लो, जहाँ 0 आएगा ट्रायल एंड एरर से वो पॉइंट हम लोग रख के देख सकते हैं। थोड़ा सा मामले से और है, तो दिस कैन बी 3.75 टू 3.9 के आसपास, 3.9 के आसपास आ जा रहा है, 95 के आसपास आ जाएगा। आप ट्रायल कर लीजिए, 3.95 के पास आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम में हम कर रहे हैं। ये 3rd डिग्री में आएगा, आपका जो कर्वेचर होगा 3rd डिग्री का होगा और ये एक्स पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सी डिफिकल्टी आती है, लेकिन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।